तारे सितारे सबके लिए त्योहारों की बहार है। धनतेरस, दिवाली, भाई दूज, छठ पूजा। लेकिन इन त्योहारों में अधिकतर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखो, त्योहार साल में एक बार आता है, हमें त्योहार को सेलिब्रेट करना है। मैं सेलिब्रेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य पर भी ध्यान देना है। तो यूजली तुम ये 5 गलतियां करते हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें इसलिए बता रहा हूं सो दैट तुम इन फेस्टिवल में ये 5 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करो, अपने फेस्टिवल को एंजॉय करो, एट द सेम टाइम तुम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। तो सबसे पहली गलती जो यूजली बच्चे करते हैं वो करते हैं फुल मस्ती, जीरो स्टडी। पूरा ध्यान मस्ती में लगा रहता है, फुलझड़ी जला रहे हैं, ये कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और मस्ती के साथ साथ में अपन क्या करते हैं, अपन पढ़ाई नहीं करते। देखो, एक बैलेंस बना के चलना है। मैं बिल्कुल बोलता हूं त्योहार सेलिब्रेट करना है, मस्ती करना है। त्योहार साल में एक बार आ रहा है, चाहे दिवाली हो, चाहे छठ पूजा हो, चाहे भाई दूज हो। हम लोग देखते हैं कि त्योहार साल में एक बार आता है। बिल्कुल दबा के मस्ती करो, लेकिन एट द सेम टाइम दिन में 24 घंटे होते हैं मेरे लाल। उन 24 घंटे में तुम 3 से 4 घंटे तो पढ़ सकते हो ना। बाकी के समय जो तुम्हें लग रहा है वो करो। तो जैसे कि हम टीचर लोग मस्ती कर रहे हैं, तो साथ साथ में क्लास भी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं ना। तो वैसे ही तुम भी क्या करो मेरे लाल, थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, और उसके साथ में क्या, उसके साथ में तुम्हारी मस्ती जारी रहनी चाहिए। उसके बाद में तुम लोग हमेशा अपना टाइम टेबल को त्योहारों के समय पे इग्नोर कर देते हो। मैं हमेशा ये मानता हूं कि स्कूल से छुट्टी मिली है, तुम्हें अपनी कोचिंग, अपने बैच, सबसे तुम्हें रिलीफ मिला हुआ है मेरे लाल, तो तुम इसका फायदा उठाओ। तुम क्या करो, तुम थोड़ा सा जल्दी उठो। त्योहार का समय है, जल्दी तो उठते ही हैं। जल्दी उठ के 2 घंटे पढ़ लिए, 4 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद में दिन भर क्या किया, दिन भर अपने काम किया। तो जो तुम्हारा टाइम टेबल बना हुआ है ना मेरे लाल, उस टाइम टेबल का बहुत अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि त्योहार तो 5 से 6 दिन बाद चले जाएंगे। फिर एट दी एंड क्या होगा, एट दी एंड तुम रोओगे कि सर समझ नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा। तो अच्छे से अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि जिसमें कि तुम फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर सको, गेस्ट पे ध्यान दे सको, अपने परिवार पे ध्यान दे सको, एट द सेम टाइम तुम पढ़ाई भी कर सको। क्योंकि ये वो मौका है बेटा जिस समय तुम बहुत जोर से हथौड़ा मार सकते हो और पेपर में अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। आज तक तुमने नहीं पढ़ा, कुछ भी छूटा है, छुट्टियों का उपयोग करो। यूट्यूब पर तमाम तरीके के वन शॉट रखे हुए हैं तुम्हारे लिए। क्लास 12th, क्लास 11th, हर जगह क्या है तुम्हारे लिए, वन शॉट रखे हुए हैं। वन शॉट देखो, नोट्स बनाओ, पढ़ो, एट द सेम टाइम फेस्टिवल को एंजॉय करो मेरे लाल। उसके बाद में अब फेस्टिव टाइम है, रात रात भर हम लोग क्या करते हैं, सुबह स्कूल नहीं जाना है तो स्क्रॉल ही कर रहे हैं। आओ स्नैपचैट पे बात कर लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील चला ही रहे हैं तो चला ही रहे हैं, यूट्यूब पर तुम शॉर्ट स्क्रॉल कर रहे हो तो कर ही रहे हो। देखो, इन सारी चीजों का भरपूर उपयोग करो अगेन, लेकिन स्क्रॉल इतना मत करो कि रात के 3 बज जा रहे हैं। समय से सो जाओ, 12-1 बजे तक सो जाओ बेटा, 12 बजे सो जाओ, मैं तो बोलूंगा 11 बजे सो जाओ। सुबह समय से उठ जाओ, सुबह पढ़ लो, पूरा दिन तुम्हारा है, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। तो हद से ज्यादा स्क्रॉलिंग में नहीं करना है, अपने डेडिकेटेड टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आगे चलना है। उसके बाद में नॉट रिवाइजिंग। देखो, अब अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने की बहुत सारी चीजें पढ़ के रखी होगी, तो ये समय है ना रिवाइज करने का। तुम बार बार बोलते हो कि सर रिवीजन नहीं हो पाता, रिवीजन नहीं हो पाता। आराम से 5 दिन की छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, रिवाइज करो ना मेरे लाल। अभी तुम जितना तुमने पढ़ के रखा है ना, तुम उसको रिवाइज कर सकते हो। तुम उसको क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो इन छुट्टी का भरपूर उपयोग अपने रिवीजन के लिए भी करो, क्योंकि आज से 2-3 महीने बाद फिर तुम्हारे पेपर आ जाएंगे बेटा। जब पेपर आएंगे तो तुम रोगे, तो इन छुट्टी का उपयोग कर लो। साथ ही साथ हैवी फेस्टिव मील्स। गुलाब जामुन दिख रहे हैं, मन में लड्डू फूटा, मुंह में पानी आ रहा है। बिल्कुल, देखो त्योहार है, मिठाई खाना है, लेकिन इस ज्यादा मिठाई खाने की वजह से क्या होता है, त्योहार तो 5 दिन बाद खत्म हो जाएगा मेरे लाल। उसके बाद में क्या होगा, तुम बीमार पड़ोगे, आलसी आएगी। तो जरा इन मील्स को, जो भी तुम खाना खा रहे हो, बिल्कुल भरपूर अच्छी तरीके से खाओ, लेकिन अगेन एक इस तरीके से कि तुम बीमार ना पड़ जाओ। यूजली हम लोग देखते हैं कि दिवाली के बाद में क्या होता है, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, तो किसी के गले खराब हो रहे हैं, तो कभी सर्दी हो रही है। मिठाई खाओ, लेकिन एक प्रॉपर इसके साथ में खाना बेटा कि तुम बाद में बीमार ना पड़ जाओ। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखोगे, आराम से मिठाई खाओ, लेकिन ओवर एक्सेसिव कोई भी चीज बुरी बात है। नोट्स का तुम्हें रिवाइज करना है। उसके बाद में स्क्रोलिंग तुम्हें कम करनी है मेरे लाल।
टाइम टेबल को फॉलो करना है, साथ साथ में थोड़ी सी क्या करना है, साथ साथ में थोड़ी सी पढ़ाई करनी है। इन सारी चीजों का तुम्हें विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अगर तुमने इन चीजों का विशेष तौर पे ध्यान रख लिया तो ट्रस्ट भी ये 5 दिन तुम हद से ज्यादा यूटिलाइज कर लोगे। और इन 5 दिन बाद पता है जब छुट्टी खत्म होगी ना तो तुम्हें एक बर्डन नहीं लगेगा। तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैंने फेस्टिवल भी इंजॉय किया, एट द सेम टाइम जो मेरे बैकलॉग्स चल रहे थे, जो मेरे नोट्स वाला काम बचा हुआ था, जो रिविजन वाला काम बचा हुआ था, मैंने सब कर लिया। तुम तय करो कि आज से 5-6 दिन बाद तुम्हें एक स्माइली वाला चेहरा चाहिए या तुम्हें ऐसा चाहिए कि मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। मतलब तुम सोच लो मेरे लाल कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम एक प्रॉपर बैलेंस बना सकते हो। एंड अगेन मेरी तरफ से तुम्हें सारे त्योहारों की, धनतेरस, छठ पूजा, दिवाली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मेरी एडवाइस मान के चलना, एक बैलेंस बना के चलना। सो पॉलिटिकल साइंस में डरने की नहीं है बात, क्योंकि सिद्धार्थ पटेल है तुम्हारे साथ। चाणक्य नीति से लेके राजनीति तक तुम्हें जो चाहिए सब कुछ है मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास। ठीक है, अ बिग हार्ट फॉर यू ऑल। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। साइनिंग ऑफ विद दिस, सिद्धार्थ पटेल। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू।